महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर मंदिर, जहां आज भी आधी रात के बाद चौसर खेलने आते हैं शिव और पार्वती। कैसे होते हैं यह चमत्कार, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। लोग जानते हैं तो सिर्फ इतना कि ये सब भगवान शिव की लीला है। क्या है इस चमत्कार के पीछे की असली सच्चाई, क्या कहता है विज्ञान, आज हम आपको बताएं इस चमत्कार से जुड़ी हर सच्चाई। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि पर चौसर बदल दी जाती है। फिर साल भर गर्भगृह में रोज रात शिव और पार्वती के लिए चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। उसके बाद ही चमत्कार शुरू होता है। दरअसल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम 3 प्रहरों की आरती होती है। ओमकारेश्वर में 3 पुरियां हैं, शिवपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी। इनके कारण ही यहाँ 3 पहर की आरती का नियम है। शयनकालीन आरती खास मानी जाती है। मान्यता है कि इस आरती के दौरान खुद भोलेनाथ उपस्थित रहते हैं। आरती के बाद शयन आसन में शिव पार्वती की चौसर सजती है। अनादिकाल से मंदिर के पुजारी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ विशेष धार्मिक अवसरों पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आकर चौसर खेलते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि शयन आरती के पहले ओमकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के सामने प्रतिदिन चौसर बिछाकर उसकी गोटियां और पासे यथास्थान रखे जाते हैं। शतरंज के समान इस प्राचीन खेल में चौकोर सफेद काले बॉक्स होते हैं जिस पर गोटियां जमाई जाती है। ओंकारेश्वर की आरती पश्चात मंदिर के द्वार पर लगाए जाने वाले ताले की भी पूजा की जाती है। मंदिर को ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। 3 लोक का भ्रमण कर रात्रि विश्राम करते महादेव इस दौरान रात में किसी भी व्यक्ति को मंदिर में अंदर रहने की आज्ञा नहीं होती। जब दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोले जाते हैं तो चौसर पर रखी गोटियां और पासे इस प्रकार से बिखरे मिलते हैं कि जैसे उससे खेला गया हो। यह लगभग वैसा ही चमत्कार है जैसा कि निधि वन में होता है। बताया जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर रात भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि विश्राम के लिए आते हैं और चौसर खेलते हैं। चौसर बिछाने की यह परंपरा तब से है जब से यह मंदिर अस्तित्व में है, यानी कई सालों से यह परंपरा लगातार जारी है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और मां नर्मदा के स्नान का महत्व। मंदिर के पुजारी के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। जैसे उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, ठीक वैसे ही यहाँ ओमकारेश्वर में शयन आरती का महत्व है। खास बात यह है कि इस गुप्त आरती को कोई नहीं देख सकता है और ना ही कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता है। आरती के दौरान पर्दे को गिरा दिया जाता है और चौसर पासे की 2 सेज सजा दी जाती है। इसमें एक माँ की सेज और एक भोलेनाथ की सेज लगती है। जहाँ भोलेनाथ की इच्छा हो अथवा माँ की इच्छा हो वहाँ वे चौसर पासे खेलते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और माँ नर्मदा में स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी मनोहारी है। क्या है पौराणिक परंपरा? मंदिर से जुड़ी एक की वदंती के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। राजा राम से पहले राजा मांधाता हुए थे, जिनकी तपस्या से शिवलिंग प्रकट हुआ और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर इस मंदिर का निर्माण किया। इस हिसाब से इस मंदिर को 5000 साल पुराना माना जाता है। राजा मांधाता के बाद पवार वंश, परमार वंश, होलकर, सिंधिया साम्राज्य रहे हैं। उन्होंने इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार किया। मंदिर का नाम ओमकारेश्वर है। इसके भी एक विशेष वजह है। दरअसल यह धाम जिस द्वीप पर स्थित है वो ओम के आकार का है, जिससे सटकर नर्मदा नदी बहती है। माना जाता है कि चाहे आप किसी भी धाम के दर्शन कर लें, अगर अंत में आप ओमकारेश्वर में जल अर्पित नहीं करें तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महाकाल के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।